स्वामी जी, आपके शुद्धि अभियान से मुसलमान नाराज हो रहे हैं। मैं तो समाज के तिरस्कृत और पीड़ित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे मुसलमान भाइयों को नाराज होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे महात्मा गांधी उस समय आर्य समाजियों पर ब्लैकमेल करने वाली राजनीति करते थे। बात उस समय की जब हिंदू मुस्लिम दंगे फैले हुए थे। महात्मा गांधी स्वामी सदानंद से मिलने गए और दोनों में विवादन हुआ। गांधी जी ने कहा, स्वामी जी आपसे मुझे कुछ बात करनी है एकांत में। स्वामी जी ने कहा, आइए। फिर दोनों के सेवक बाहर रुकते हैं और स्वामी जी गांधी जी को अंदर ले जाते हैं। गांधी जी ने कहा, स्वामी जी, दंगों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आपके कहने से दंगे रुक सकते हैं। आप हिंदुओं को कहिए कि वो मुसलमानों को न मारें। हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। स्वामी सदानंद जी ने कहा, और इस हिंदू मुस्लिम एकता का स्वरूप क्या होगा गांधी जी? एकता परस्पर होती है। प्रेम और एकता एक दूसरे के भावनाओं के सम्मान पर टिकी होती है। गांधी जी ने कहा, स्वामी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज नहीं मिल पाएगा। स्वामी जी ने कहा, यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है गांधी जी? गांधी जी ने कहा, स्वामी जी, आप अपने संगठन भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, जो घर वापसी के लिए स्थापित है, को बंद कर दीजिए। स्वामी सदानंद जी ने कहा, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को बंद कर दूं, शुद्धि सभा का अभियान बंद कर दूं, तो मैं कर देता हूं। किंतु क्या आप इतने ही अधिकार पूर्वक मुसलमानों से ये बात कह पाएंगे कि वो जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना बंद कर दें? गांधी जी ने कहा, स्वामी जी, हमें आपका सहयोग चाहिए। स्वामी सदानंद जी ने कहा, मैंने तो सदैव ही आपके साथ सहयोग किया है। जब आप साउथ अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे, उस समय हमने हमारे गुरुकुल के बच्चों ने सर पर मिट्टी ढोकर आपके आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और आपको भेजे थे। बच्चों ने घी दूध तक पीना खाना छोड़ दिया था। गांधी जी ने कहा, इस बात के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। स्वामी सदानंद जी ने कहा, तो आपके साथ तो सहयोग की कोई बात ही नहीं है, किंतु आज आवश्यकता है इस बात की कि इस देश की बहुसंख्यक जनता को और उनकी भावनाओं को भी समझा जाए। गांधी जी लौट गए। फिर समाचार पत्रों में छपा कि गांधी जी ने अनशन पर गए हैं। 21 दिन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा है। गांधी जी इसी प्रकार ब्लैकमेल की राजनीति करते थे। इस बात पर स्वामी सदानंद जी बहुत दुखी हुए और गंगा किनारे संध्या में उन्होंने एक विचार लिया। संध्या करते समय ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं राजनीतिक अवसरवादिता से लड़ पा सकूं, तुम्हारी सृष्टि में पल रहे मानव मात्र की सेवा कर सकूं, अपने जीवन की हर सांस उनके उत्थान में अर्पित करूं, चाहे जितना भी षड्यंत्र हो, जितना भी विरोध हो, मैं सत्य के मार्ग से कभी न डिगूं और सदैव मानवता की सेवा करता रहूं। मुझे शक्ति दो ईश्वर, मुझे शक्ति दो। कुछ सज्ञानी लोग गांधी जी के लेख दिखाकर कहते हैं कि गांधी जी कहते थे कि आर्य समाज सांप्रदायिकता और झगड़े फैलाता है। क्या वो सभी गांधी जी के प्रत्येक कार्य से सहमत हैं? गांधी जी एक सर्वमान्य नेता बनने की चाह में बहुसंख्यकों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। उन्होंने हिंदू समाज, दलितों, विधवाओं की आवाज़ ही नहीं उठाई, सहारा भी दिया। फिर भी स्वामी जी को गांधी जी की अवसरवादिता, बड़ी राजनीति का शिकार होकर मुसलमानों से सीने में गोली खानी पड़ी और बलिदान दिया। स्वामी सदानंद जी ने अछूत शब्द को जाति सूचक मानते हुए दलित शब्द को प्राथमिकता देते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति का सूचक शब्द दलित है, अतः अछूतों को दलित कहा जाए। स्वामी सदानंद, पंडित लेखराम, महाशय राजपाल, महात्मा फूल सिंह थे। ये सब महापुरुष वैदिक धर्म की रक्षा करते हुए मुसलमानों की गोली और खंजर का शिकार हुए। यदि हिंदू समाज उसी समय सचेत होता और आर्य समाज का साथ देता तो केरल, बंगाल, कश्मीर, कैराना जैसी स्थिति कभी ना आती। दोस्तों, स्वामी सदानंद जी के जीवन को जरूर पढ़ें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हम फिर किसी ऐसे विषय बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। दलित भाई आदिकाल से वैदिक हैं और वैदिक ही रहेंगे। ये खाएंगे हमारे साथ, पिएंगे हमारे साथ, जिएंगे हमारे साथ और पूजा भी हमारे साथ ही करेंगे।